2B2T द डेडलीस्ट एनार्किक सर्वर। ये कोई नॉर्मल सर्वर नहीं है, ये बाकी सर्वर से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि इस सर्वर का कोई रूल नहीं है और इसी कारण यहाँ के प्लेयर्स कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक है। हैक यूज करना, प्लेयर्स को चैट में अब्यूज करना, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीजें इस सर्वर में पिछले 15 साल से हो रही है। क्या ये माइनक्राफ्ट सर्वर सच में इतना खतरनाक है? यही पता करने के लिए आज मैं ज्वाइन करने वाला हूँ 2B2T। तो इस वीडियो में मुझे ये सारे गोल्स को कंप्लीट करना है सर्वर में, और ये इतना आसान होने वाला नहीं है जितना आप सोच रहे हो। काफी मजेदार वीडियो होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। देन मैं सर्वर ज्वाइन करता हूँ एंड यहाँ पर स्पॉन पे आ जाता हूँ और ये है 2B2T का स्पॉन एरिया, जो कि कुछ ज्यादा ही बुरे हालात में है। इस सर्वर में न्यू प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है स्पॉन एरिया को एस्केप करना, और स्पॉन को एस्केप करने के लिए मुझे हजारों ब्लॉक तक दूर जाना होगा और बिना किसी टूल्स, आर्मर, फूड के यहाँ से एस्केप करना तो काफी ज्यादा हार्ड है। तो किसी प्लेयर ने यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बनाया था, तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ ये सोच के कि क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। इसके अंदर जाने के बाद ही मुझे सेम वही हालात दिखे जो वहाँ पर ओवरवर्ल्ड में थे। भाई यहाँ की तो जमीन ही गायब हो चुकी है। मैं बस यहाँ पर ऐसे भटक ही रहा था, तभी मुझे एक प्लेयर का फुटस्टेप सुनाई देता है एंड यहाँ पर एक प्लेयर आ जाता है। मुझे लगा ये प्लेयर मुझे मार देगा, लेकिन ये तो उल्टा ही था भाई। ये प्लेयर काफी ज्यादा अच्छा था, इसने मेरी हेल्प की, थोड़े बहुत स्टफ देखे मुझे, और उसके बाद ये वापस चला जाता है। देन मुझे पता चला इस सर्वर में कुछ प्लेयर्स हेल्पर होते हैं जो न्यू प्लेयर्स की मदद करते हैं थोड़ा सा स्टफ देके। वैसे इतने से स्टफ से कुछ होने वाला नहीं था, इसीलिए मैं इस स्टफ को एंडर चेस्ट में डाल देता हूँ। बाई चांस मैं मर जाऊं तो ये सामान एंडर चेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि प्लेयर्स काफी सारे एंडर चेस्ट स्पॉन पे लगा के रखते हैं। और फिर यहाँ मैं गलती से गिर जाता हूँ, देन यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। वैसे कुछ खास स्टफ था नहीं मेरे पास। एंड मुझे यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स के साइन बोर्ड दिखे, जिसमें काफी सारे प्लेयर्स ने क्या क्या लिखा पता नहीं, लेकिन एक साइन बोर्ड मेरे काम आ गया भाई। I will help you if I am online and close do/msg perlinfall I will bring gear। यानी कि अगर वो बंदा ऑनलाइन हुआ तो वो मेरी हेल्प करने वाला है, जिसका नाम परलिनफॉल करके है। तो मैं तुरंत उसे मैसेज करने के लिए यहाँ पर थोड़े कोपचे में आता हूँ, पर मेरी किस्मत उतनी अच्छी कहाँ है। जब मैं उसे मैसेज करने जाता हूँ तब मुझे पता चलता है भाई वो बंदा ऑफलाइन है, वो सर्वर में ऑनलाइन है ही नहीं। अब उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करना होगा मुझे, क्योंकि भाई कैसे सर्वर में ग्राइंड कैसे करूँ जहाँ पर एक पेड़ तक नहीं दिख रहा है स्पॉन पे। अब मुझे स्पॉन से दूर जाने के लिए मुझे फाइंड करना होगा हाईवेज को। सो बेसिकली हाईवेज को कुछ प्लेयर्स ने बनाया था। उनका मकसद ये था ताकि प्लेयर्स आसानी से ट्रैवल कर सके काफ़ी दूर तक, और मुझे एक हाईवे मिल जाता है स्पॉन पे। मेरा लक अच्छा था। सो अब बस मुझे यहाँ से सीधे ट्रैवल करते रहना है जब तक कि मैं स्पॉन से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं चला जाता। अब मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा दूर तक चलना है, तो मैं एंडर चेस्ट से यहाँ पर थोड़ी से गोल्डन एप्पल निकाल लेता हूँ, इंचाइंटेड वाली। और फूड सोर्स भी सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है इस चैलेंज में। तो यहाँ किसी प्लेयर ने लिखा था वर्नो वाज हियर जनवरी 6, 2025। तो मैं क्या करूँ भाई, तो जब तू यहाँ पर आया था तो मेरा क्या फ़ायदा उससे। तो मैंने इस बोर्ड को निकाल के लिख दिया जायमन स्पाई वाज हियर, सब्सक्राइब टू जायमन वाईटी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और मैं यहाँ शांति से जा ही रहा हूँ, तब मुझे कुछ दिखता है भाई। मुझे ऊपर की तरफ कुछ दिखा, एक सेकेंड, ये क्या है भाई? वैसे डिटेलिंग तो काफ़ी अच्छी की है भाई। देन मुझे एक नेदर पोर्टल दिखा था, मैं उसके अंदर आ चुका था, क्योंकि मैंने सोचा नेदर से ट्रैवल करूंगा तो जल्दी ज़्यादा ट्रैवल हो जाएगा। भाई आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ओवरवर्ल्ड का एक ब्लॉक नेदर के 8 ब्लॉक बराबर होता है। एंड तभी वहाँ पर मुझे एक प्लेयर दिखता है, वो वहाँ पर AFK था भाई। पता नहीं उसने मुझे देखा कि नहीं देखा। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं उसके पास जाऊँ वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पार्कोर करते हुए उसके पास चला जाता हूँ। फिर मैं इसके पास जब जाता हूँ तो भाई इसने हिट करना स्टार्ट कर दिया यार। पता नहीं, ये तो ध्यान ही नहीं था इसका, अचानक से ऐसे हिट करने लगा। मैंने टीम अप का भी ट्राई किया, पर साले ने टीम अप नहीं किया एंड स्पैम करते रहा भाई। और मैं यहाँ से सोचा वापस पार्कोर कर दूँ, पर भाई मैं नीचे ही गिर गया सीधा। लेकिन भाई वो बंदा मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, ये यहाँ तक आ चुका था मेरे पास। तो मेरे हर्ट्स ज़्यादा कम थे, तो मैं इससे हार जाता हूँ। एंड मेरा पिंग भी ज़्यादा ही हाई था भाई, उसे हिट ही नहीं लग रहा था। देन मुझे अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करनी पड़ी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाता हूँ इस हाईवे की मदद से। एंड मुझे वापस से वही बंदे का साइन बोर्ड दिख जाता है जिसने हेल्प के लिए कहा था, लेकिन वो बंदा अभी भी ऑनलाइन नहीं था। एंड थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ। सो मुझे यहाँ पर एक माउंटेन दिखा, तो मैं यहाँ पर पम्पकिन्स लेने आता हूँ। तभी मेरे पीछे एक प्लेयर आ जाता है। मुझे लगा ये मेरे को मारेगा, पर ये मेरे साथ टीम अप करता है एंड थोड़े बहुत गोल्डन कैरेट्स भी देता है। तो मैं इसे फटाक से एंडर चेस्ट में रख लेता हूँ। एंड ये बंदा मेरे को एक बुक एंड क्विल देता है, पता नहीं क्यों, मेरे को पता ही नहीं था इसका क्या करूँ। तो ये बोलता है कि इसे मेरा एक साइन चाहिए बुक के अंदर। मैंने साइन तो करके दे दिया, पर पता नहीं इसे क्या काम था भाई साइन का। देन ये बुक एंड क्विल मैं इसे दे देता हूँ वापस। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसे टूल्स मांगूँ, तो मैं इसे टूल्स मांगता हूँ थोड़ा सा। मेरे को एक पिकैक्स देके ये बंदा वापस निकल जाता है लाइटर से, पता नहीं कहाँ। और काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे एक वो रूफ मिलता है भाई ऑब्सीडियन का, जहाँ पर वाटरमेलन्स थे काफ़ी सारे, तो मैं उसे ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर फूड का जुगाड़ तो हो गया कम से कम। देन वहाँ से काफ़ी सारे वाटरमेलन लेके मैं वहाँ से निकल लेता हूँ और मुझे एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिखते भाई सामने।
और लगता है यहाँ पर किसी ने ट्री की फार्मिंग की थी। चलो फाइनली वुड मिल गया। अबे तू हट। अब मुझे अपने टूल्स बना लेने चाहिए बेसिक वाले। अबे अबे भाई उतने दूर जाके मैं मर गया। मेरा सारा का सारा स्टफ भी चला गया जितना मैंने ग्राइंड किया था। भाई अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा था कि मैं आगे की रिकॉर्डिंग करूं। देन मैंने सोचा एक और बार ट्राई किया जाए और शायद इस बार मेरा लक अच्छा था। और मरने के बाद मैं वापस यहाँ पर रिस्पॉन हो जाता हूँ स्पॉन पे। और मुझे यहाँ पर एक प्लेयर दिखता भाई इलाइट्रा से। मुझे लगा ये भाई मेरे को मार देगा यहाँ पर गेस व्हाट भाई वो बंदा कौन था? भाई ये वही बंदा है जिसने स्पॉन पे साइन बोर्ड लगाए थे। सो भाई मैं बिना डर इसके पास चला जाता हूँ। मुझे पता था क्योंकि ये मेरी हेल्प करेगा भाई, क्योंकि ये शायद एक सर्वर का बहुत बड़ा हेल्पर है जो न्यू प्लेयर्स की हेल्प करता है भाई। और इसने काफी अच्छा स्टफ दे दिया मेरे को। और हेल्प करने के बाद ये बंदा यहाँ से इलाइट्रा से निकल लेता है। और भाई कोई छोटा मोटा स्टफ नहीं दिया यार, इसने मेरे को डायमंड आर्मर और इलाइट्रा दे दिया यार। और मैं अपनी पहली उड़ान भरने वाला हूँ इलाइट्रा से 2v2d के अंदर। सो लेट्स गो भाई। यार सर्वर अटक रहा है यार सर्वर। और ये क्या बना है भाई? इतनी ऊंची इमारत किसने बना दी यहाँ पर? चलो इसके ऊपर चलता हूँ भाई मैं। और ये अटक रहा हूँ यार मैं कुछ ज़्यादा ही। सो अब मेरा ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। अब मुझे यहाँ स्पॉन से एस्केप करना है। सो मैं नेदर के थ्रू ट्रैवल करने वाला हूँ। एंड हाँ भाई मेरे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, ये कि नहीं लिमिटेड हो गए, तो मेरे को सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा सारी चीज़ें। और मुझे संभल के खेलना होगा। अगर गलती से कुछ हुआ तो वापस इतने सारे स्टफ चले जाएंगे और वो वापस कोई नहीं आएगा मेरे को देने। लाइक मैं काफ़ी दूर तो आ चुका हूँ। अभी देखते हैं ये पोर्टल हमें कितनी दूर ले जाने वाला है ओवर वर्ल्ड में। ओके अरे ये कैसा एडवांसमेंट है भाई? सब स्पेस बबल, किसी को पता है तो कमेंट में बताना। और ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ यार? भाई कम से कम डर्ट और पानी तो है यहाँ पर, और यहाँ पर हाईवे भी है। और फिलहाल तो मैं स्पॉन से 5000 ब्लॉक दूर हूँ। सो अभी बात करते हैं हमारे गोल्स के बारे में। तो मेरा पहला गोल था कि मुझे डायमंड इंचेंटेड आर्मर और इलाइट्रा लेना है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमारा अगला गोल होने वाला है हमें स्पॉन से 1 लाख ब्लॉक दूर जाना है। जी सही सुना आपने, 1 लाख ब्लॉक दूर। और मैं इलाइट्रा का यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास उतने सारे रॉकेट है ही नहीं भाई, और ना मेरे पास उतने सारे स्टफ़ है जिससे मैं रॉकेट बनाऊँ। तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते स्टफ़ कलेक्ट करने वाला हूँ जिससे मैं रॉकेट बना सकूँ। और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, क्या क्रेजी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं भाई। इतना बड़ा पहाड़ किसने बनाया यार? भाई यार ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा, ये ऑलमोस्ट बिल्ड लिमिट तक आ चुका है। लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में देखा था उससे अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था ये। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही इलाइट्रा से उड़ दिया। मेरे को रिसोर्सेज का सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। सो अब थोड़ा पैदल भी चल लेना चाहिए। और चलते चलते मेरे को दिखता भाई एक एंडरमैन है जो कि फंसा हुआ था। तो मैं सोचा चलो इसे आज़ाद कर देते हैं, नीचे चलते हैं यहाँ से। अबे भाई ये यहाँ कैसे फंस गया और ये कैसा सेफ है भाई? चलो मैंने इसे यहाँ से फ्री कर दिया एंडरमैन को। और इसके बाद मैं एंडरमैन को मार देता हूँ, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही मन कर रहा था मेरा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा आगे भी आ चुका था। यहाँ पर एक आइस बायोम आ चुकी थी। मैं यहाँ पर एक बोट से ट्रैवल करने वाला हूँ जिससे मैं बहुत फास्ट ट्रैवल कर पाऊँगा आइस के ऊपर। भाई मज़ा आ रहा है यार, क्या ही ड्रिफ्ट मार रही है भाई। ओहो काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद एंड एक्सप्लोर करने के बाद मैंने सोचा कम से कम यहाँ पर नीचे एक, जिसके अंदर मेरे को शुगर केन उगाना था, क्योंकि मैंने रास्ते में काफ़ी सारे क्रीपर मार के वो गन पाउडर इकट्ठा कर लिए थे। अब बस मेरे को पेपर की ज़रूरत थी। यहाँ पर मेरे को एक शुगर केन का फार्म बनाना है नीचे की तरफ, और ये अपना टेम्प्रेरी बेस होगा। मैं इसे सबसे नीचे बेडरॉक लेवल पे बनाऊंगा ताकि प्लेयर्स इसे जल्दी खोज ना पाए इस बेस को। तो आ चुका हूँ बेडरॉक लेवल पे। अब जल्दी से यहाँ पर बेस बनाता हूँ अपना। फाइनली बेस रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। अब बस मुझे वापस ऊपर जाना होगा क्योंकि मेरे पास सैंड नहीं है यार। तो चलो उसे भी ग्राइंड करते हैं फटाक से। एंड इसके बाद मैंने काफ़ी दिन तक AFK किया एंड फाइनली मेरे पास काफ़ी सारे शुगर केन आ चुके थे। अब इन्हें रॉकेट्स में कन्वर्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले इन शुगर केन्स को पेपर में कन्वर्ट करेंगे एंड ये रहा मेरा गन पाउडर। अब इसे कन्वर्ट करेंगे फायरवर्क में एंड काफ़ी सारे फायरवर्क्स मैंने बना लिए ना। अब मेरे को इलाइट्रा से ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ से सारा सामान हटा लेता हूँ क्योंकि ये मेरा टेम्प्रेरी बेस था। फाइनल बेस तो अभी बनाना बाकी है भाई। तो सारा शुगर केन यहाँ से हटा लेता हूँ मैं। तो चलो मैंने सारा माल पानी लपेट लिया है एंड अब यहाँ से इलाइट्रा लेता हूँ एंड चलते आगे की तरफ। यहाँ से आगे चलते क्योंकि मुझे 1 लाख ब्लॉक ट्रैवल करना है। तो जल्दी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते भाई। देन उसके बाद मैं एक नेदर पोर्टल फाइंड करता हूँ एंड मुझे एक नेदर पोर्टल मिल जाता है। मैं उसके अंदर जाता हूँ। नेदर हाईवे पे आ चुका था एंड यहाँ से मुझे काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना था। और सच बताऊँ भाई मैंने इतने देर तक कभी माइनक्राफ्ट खेला नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था।
और यहाँ पर किसी ने मोटिवेट करने के लिए भाई साइन लगाया था डोंट गिव अप का। थैंक्स भाई जिसने भी लगाया था। अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं हम लोग कितनी दूर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट फ्री एंड पेड होस्टिंग फॉर माइनक्राफ्ट और इसका नाम है फियर होस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इस लिंक से आ जाना है यहाँ पर। तो आप आ जाओगे यहाँ के पेज पे। तो आपके पास अगर कोई अकाउंट नहीं तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जल्दी से मैं साइन अप कर लेता हूँ। और यहाँ साइन इन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है सर्वर पे। सो हमें बनाना है एक सर्वर, तो इसके ऊपर क्रिएट सर्वर करेंगे और अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लेना है इसका। और सॉफ्टवेयर में हम लोग चुनेंगे माइनक्राफ्ट को। और यहाँ स्पेक में आप लोग कुछ भी चुन सकते हैं, मैं यहाँ पर पेपर चुन लेता हूँ। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हो आ चुका है, तो मैं फ्री वाला चुनूंगा यहाँ क्योंकि फ्री भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको आना है मैनेज सर्वर पे। देख सकते हो कितनी इजीली एक माइनक्राफ्ट का सर्वर रेडी हो चुका है। यहाँ से मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो आईपी कॉपी करके मैं इसे खेलूंगा, तो आप भी जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ से चेक करते भाई हम लोग कितने दूर आ चुके हैं ओवरवर्ल्ड। एंड ये कहाँ केव में स्पॉन दे दिया भाई। ऊपर चल के देखते हैं कोऑर्डिनेट। भाई फाइनली हम लोग 1 लाख ब्लॉक से भी ज़्यादा दूर आ चुके हैं ओवरवर्ल्ड में। एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट गोल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे 2 गोल्स बचे हुए हैं सिर्फ। तो हमें बस एक बेस बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ, काफ़ी आगे। एंड गाइस मेरे को क्या मिल जाता है आप लोग खुद ही देख लो। मैं रैंडमली उड़ते हुए जा रहा था भाई, फिर अचानक से मेरा ध्यान यहाँ पर गया। एक विलेजर भाई, वो भी 2v2t में। भाई ये देखो ये रियल 2v2t है। यहाँ पर मेरे को एक विलेजर मिल गया भाई साहब। और भाई ये बहुत रेयर है, तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ। उस बोट के अंदर ये आता ही नहीं है भाई। विलेजर तो आपको पता ही कितना दिमाग खराब करते हैं। मैं फाइनली इसे कैसे तो कैच कर लेता हूँ। देन मैंने सोचा मैं इसे नीचे माइन करते हुए नीचे की तरफ ले जाऊंगा। एंड इसी के नीचे मैं अपना बेस बनाऊंगा एंड विलेजर को भी वही रखूंगा। मैं काफी बारीकी से ब्लॉक को माइन कर रहा था यहाँ पर। एंड क्या पता नीचे कोई केव या लावा हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सरे लगा लिया भाई। जब सर्वर में कोई रूल, मेरे को भी फायदा उठाना चाहिए इस चीज का। लो हो गया नुकसान भाई। इसके बाद मेरे को खुद इतना पछतावा हो रहा था मैंने क्या कर दिया गलती से। तो मैं यहाँ गुस्से से ऊपर आता हूँ एंड अपना सारा गुस्सा इन मॉब के ऊपर उतार देता हूँ। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम। ना उसके बाद मैं सैड होके जा रहा होता हूँ, तभी ये क्या भाई एक और विलेजर मिल गया। एंड सामने विलेज भी है भाई साहब। ये विलेज तो काफ़ी ज़्यादा पुराना वर्जन का विलेज लग रहा है मेरे को। ये अभी तक यहाँ पर है। एंड पता नहीं ये विलेजर यहाँ कैसे जिंदा बचा भाई। भाई ऐसा समझो इसने 2v2t में वर्ल्ड वॉर सर्वाइव किया इस विलेजर ने। देन इस विलेजर को मैं बोट पे बैठा लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं इसे दूर ले जाने वाला था जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकूँ। चलो अब मैं इसे यहाँ तो लेके आ गया, लेकिन यहाँ पर एक स्केलेटन बैठ गया भाई। सो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से था कि मैं एक अंडरग्राउंड बेस बनाने वाला जहाँ पे मैं विलेजर को भी रखूँगा। लेकिन मेरे पास तो एक ही विलेजर है, ऐसा किसने बोल दिया भाई। जब मैं विलेज पे वापस जाता हूँ तो मेरे को एक और यहाँ पर विलेजर मिल जाता है। तो मैं इसे भी ट्रैप करके अपने बेस तक ले जाता हूँ। अब बस संभल के इसे नीचे ले जाना है। तो चलो इसे नीचे ले चलते हैं। अंदर आजा भाई, शर्मा मत। आजा भाई अंदर आ जाओ यार। फाइनली मैंने दोनों विलेजर को कैप्चर कर लिया यहाँ पर 2v2t सर्वर में। माँ कैसे बहुत टाइम लग गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर चले जाता हूँ ग्राइंडिंग करने। अब विलेजर्स लाया तो उनसे मजदूरी भी तो करवानी है। सो मैं काफ़ी सारी वुड कलेक्ट करके इन्हें फ्लेचर बनाता हूँ एंड इनसे एमरेड ले लेता हूँ। फाइनली एडवांसमेंट मिल गए भाई 2v2t सर्वर में, व्हाट अ डील। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग को और भी ग्राइंड करना है। देन उसके बाद मैं जितने भी वुड लाया था सबको यहाँ पर ट्रेड कर लेता हूँ विलेजर से। एंड काफ़ी सारे एमरेड ले लेता हूँ। एंड अब हम लोग की ट्रेडिंग तो हो चुकी है। अब मुझे ऊपर जाना है भाई। सो मैं वापस ऊपर की तरफ जाता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे एक वुल्फ दिखता है भाई। मैंने 2v2t में पहली बार एक वुल्फ देखा। सो मैं इसे अपना पेट बना लेता हूँ। 2v2t का अपना सबसे पहला परम मित्र। इसका क्या नाम रखूँ आप लोग कमेंट कर देना। और भाई ये मेरे साथ रहेगा तो ये पक्का मर जाएगा, तो मैं इसे खुला तो छोड़ नहीं सकता इसे। तो मैं इसे यहाँ पर छुपा के रख दूंगा। तो चलो भाई ओके डन, मैंने इसको यहाँ पर छुपा दिया, बस कोई इसे फाइंड ना कर ले। सो अब मुझे इन विलेजर्स को ब्रीड कराना है। लेकिन भाई ये ब्रीड कर ही नहीं रहे, मैंने इन्हें सब कुछ कर दिया। अबे ये क्या कर रहा है भाई। भाई इन्हें आपस में ब्रीड करना था, मेरे को क्यों बीच में ला रहे हैं भाई। एंड हाँ गाइज आपको अब मेरे पीछे आपको एक टनल दिख रहा होगा जिसको मैंने ही बनाया था, क्योंकि इसके बगल में जस्ट एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर था। और यहाँ पर मेरा एक्सपी फार्म का भी जुगाड़ हो चुका है। तो मैंने कुछ ही देर में यहाँ पर एक एक्सपी फार्म बना दिया फटाक से, जिसकी रिकॉर्डिंग तो मैं कर नहीं पाया था, पर यहाँ पर मैंने एक फार्म बना दिया था और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा था। आर्मर और टूल्स में मेरे पास मेंडिंग की इंशाइनमेंट भी थी, जिससे मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। और एक्सपी तो भर भर के मिल रही थी भाई। तो यहाँ पर मैं काफ़ी देर एफटी करके सारी ड्यूरेबिलिटी फुल कर लेता हूँ। एंड हाँ यहाँ पर मैंने काफ़ी देर लगा के एक फार्म भी बना दिया था, शुगर केन एंड बाकी जो मेरे पास सामान थे।
इन सब चीज़ों में टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग गया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ। एंड मैंने अपने बेस को भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। एंड यहाँ पर एक विलेजर मेरे को मेंडिंग भी दे रहा था भाई। अब सब कुछ तो सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे विलेजर भी ब्रीड कर दिए थे, तो मैं इससे मेंडिंग ले लेता हूँ। और भी सारे काम के इंचाइनमेंट मेरे को मिल गए थे विलेजर से। अब सारी मेन चीज़ें तो मेरे पास हो चुकी थी और सब कुछ यहाँ पर हो चुका था 2v2d सर्वर के अंदर। मैंने अपने सारे के सारे गोल्स भी कंप्लीट कर लिए। भाई यार सच में इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा समय मेरा बर्बाद हुआ, लेकिन फाइनली मेरे सारे के सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं 2v2d सर्वर में। अगर आपको और भी 2v2d के वीडियोस चाहिए तो जल्दी से तगड़ा वाला सपोर्ट कर दो इस वीडियो पे। एंड यहाँ तक देखा तो कमेंट कर दो पार्ट 2, मैं समझ जाऊँगा आपने एंड तक देखा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।